हर दिन हर सब्जेक्ट को डील करना पड़ेगा, ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो एग्जाम में नहीं आता हो। ऐसा जो है मैं कभी भी नहीं बोलूंगी ये सब्जेक्ट आता है ये नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे आपका जो सिलेबस है उनमें से पेपर बनता है, लेकिन बड़े पोर्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल आपसे कह रहा है नर्स इज गोइंग टू द स्टार्ट द पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या कर रहा है? पेरिटोनियल डायलिसिस कर रही है नर्स। और विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन फॉर द नर्स। अब नर्सिंग वाले काम बताओ आप। कुछ लोग बी सी डी जवाब दे रहे। पहला ऑप्शन कह रहा है अप्लाई करेंगे फॉलिस कैथेटर के लिए। दूसरा कह रहा है अस्कल्टेट करेंगे, पाल्पेट करेंगे ब्रूट एंड थ्रिल को। ऑप्शन सी कह रहा है प्लेस द क्लाइंट इन लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन। ऑप्शन डी कह रहा है वार्म द डायलासेट। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग ब्रूट और थ्रिल सुनने गए। और पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर आप कहाँ फिस्टुला क्रिएट करके ब्रूट और थ्रिल को जो है आप हियर कर रहे हो। जब आप डायलिसिस हीमोडायलिसिस करते हो आपको इस बात पे फोकस करना है कि सवाल क्या पूछ रहा है। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दो अलग अलग कंसेप्ट है। और पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर आप जो है थ्रिल साउंड सुनने जाओगे या ब्रूट सुनने जाओगे तो एग्जामिनर आपको उल्टे पांव वापस भेज ही देता है वहीं से। उसी सवाल से आपका क्या है रिटर्न टिकट कट जाती है, जब आपको इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि हीमोडायलिसिस पढ़ रहे हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ रहे। सवाल के अंदर मेंशन है क्या पेरिटोनियल डायलिसिस, फिर भी ब्रूट और थ्रिल सुन रहे हो तो सुन लीजिए आप। यहाँ पे क्या है ये जो डायलिसिस है क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करिए। डायलिसिस हमारे पास में दो तरीके के होते हैं। क्या डायलिसिस जो होता है ये दो तरीके के आपके पास में रहता है। डायलिसिस का जो है पर्पज क्या होता है तो वेस्ट को रिमूव करना है ब्लड से। किससे? तो आप क्या करते हो वेस्ट को क्या करते हो रिमूव कर रहे हो। कहां से? फ्रॉम ब्लड। कहां से? फ्रॉम ब्लड। तो पहले कौन कर रहा था? ये पहले किडनी कर रही थी। अब किडनी खराब हो गई इसलिए डायलिसिस की जरूरत पड़ गई आदमी को। क्या किडनी खराब हो गई है इसलिए डायलिसिस की जरूरत पड़ी है। AKI जो होता है वो 21 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। एक्यूट किडनी फेलियर जो होता है क्या AKI जो होता है ये किसी हाइपोवोलेमिया की वजह से या इंट्रा किडनी के अंदर कोई स्टोन फॉर्मेशन हुआ, कुछ इन्फेक्शन वाली कंडीशन है तो उसकी वजह से फेलियर में गई होगी, लेकिन ये 21 दिन में रिजॉल्व कर जाता है। कई बार AKI CKD के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो मरीज CKD का होता है क्रोनिक किडनी डिजीज का होता है उस आदमी के अंदर ज्यादा जरूरत रहती है किसकी? डायलिसिस की। किसकी? डायलिसिस की जरूरत रहती है। और अगर मरीज जो है एंड स्टेज रीनल फेलियर पे आ जाता है। क्या एंड स्टेज रीनल फेलियर पे अगर पेशेंट आ जाता है तो वहां आपके पास में या तो जो है रीनल ट्रांसप्लांट करो या डायलिसिस को कंटिन्यू किया जाता है और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जब किडनी के फंक्शन 10% से भी कम हो जाए तब उसको बोला जाता है एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। क्या डायलिसिस जो होता है ये आपके पास में दो तरीके के डायलिसिस होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? दो। एक आपके पास में होता है हीमोडायलिसिस। क्या होता है? हीमोडायलिसिस जो होता है ये जो है ज्यादा इन्फेक्शन सोर्स वाला होता है, इसलिए घर पे पेशेंट इसकी हैंडलिंग नहीं कर सकता। तो ये ज्यादातर हॉस्पिटलाइज मरीज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हॉस्पिटलाइज मरीज के अंदर, या फिर जो पेशेंट के अंदर एवी फिस्टुला बना हुआ है। क्या एवी फिस्टुला या ग्राफ्टिंग की हुई है तो ऐसी कंडीशन में जो है आप क्या करते हो हीमोडायलिसिस करते हो। हीमोडायलिसिस हमेशा ही आउटसाइड ऑफ बॉडी असिस्ट किया जाता है मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? डायलिसिस मशीन होती है उसके द्वारा असिस्ट करते हो, लेकिन ये बॉडी के आउटसाइड होता है, जबकि पेरिटोनियल जो होता है बॉडी के इनसाइड होता है। क्या बॉडी के इनसाइड? तो ये हमेशा ही कैसा रहता है? आउटसाइड ऑफ बॉडी रहता है। आउटसाइड ऑफ बॉडी कैसे किया जाता है? इसको कंडक्ट किया जाता है। कैसे? आउटसाइड ऑफ बॉडी के कंडक्ट करना क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस है। इसके लिए आप प्रेमा कैथ लगा दो, HD कैथेटर लगा दो, या फिर आप फिस्टुला क्रिएट कर लो। तीन तरीके हैं डायलिसिस परफॉर्म करने के। कौन सा? हीमोडायलिसिस। और ये तरीके मैंने आपको प्रीवियसली क्लास में एक्सप्लेन किए। दूसरा आपके पास में है पेरिटोनियल डायलिसिस। कैसा है? पेरिटोनियल। और पेरिटोनियल कौन है सा? तो पेरिटोनियम हमारी जो है एब्डोमिनल कैविटी की कवरिंग है। क्या एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके अंदर जितने भी GI ऑर्गन है उस ऑर्गन को कवर करने का काम पेरिटोनियम का है। और ये पेरिटोनियम जो है एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस होगा और उसकी वजह से बॉडी के वेस्ट को डायलासेट के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके का कंसेप्ट चलता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जवाब देना है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है इसके अंदर। एक कंडीशन ऑस्मोसिस वाली अलग होती है और रिवर्स ऑस्मोसिस अलग कंडीशन है। ऑस्मोसिस क्या कहता है कि सॉल्यूट जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन कहता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट रहता है सॉल्यूट का, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर गैस एक्शन जो होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और ऑस्मोसिस के अंदर रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रेशर क्रिएट किया है और प्रेशर क्रिएट करके हमने बॉडी के जो है वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जैसे मान लो ये आपकी एक परख नली है और इस तरफ आप देखोगे
यहाँ पे जो हमने डाला था ये क्लियर वाटर डायला सेट था, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो वेस्ट पड़ा था, यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है एक्सेस वेस्ट था, क्योंकि इसकी किडनी खराब है। और ये एक्सेस वेस्ट जो होता है प्रेशर की वजह से कहाँ जाता है, इस डायला सेट के अंदर। और ये डायला सेट कैसा हो जाता है, एकदम ब्लर हो जाता है, गंदा हो जाता है, फिर उसको ड्रेन करके हम बाहर निकालते हैं और इस तरीके से बॉडी को। तो इसके लिए एक पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन आती है, उस मशीन के साथ में जो है टाइम सेट करके हम क्या करते हैं, डायलिसिस को परफॉर्म करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस के 3 स्टेप होते हैं। पहले तो आप फिल करते हो, फिर आप क्या करते हैं, हमने इस बैग डायलासेट के टाइम सेट करके हम क्या करते हैं, डायलिसिस को परफॉर्म करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस के 3 स्टेप। आप क्या कह रहे हो, पेरिटोनियल कैथेटर है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, पैग सेल है, पैग ट्यूब है, टेफ्लॉन कैथेटर, बहुत ही बढ़िया, प्रतीक जांगिड़, वाह वाह वाह। ये क्या है, टेनकॉफ कैथेटर। क्या है, टेनकॉफ कैथेटर के नाम से जाना जाता है। ये टेनकॉफ हावर का होता है, मैक्सिमम पेरिटोनियल डायलिसिस करो, क्या करो, बोलते पहले तो आप फिल करते हो, फिर आप क्या करते हो, फिर उसको ड्वेल टाइम रखते हो अंदर और फिर उसको बाहर ड्रेन करते हो। तो